हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। वीडियो के इस पार्ट 14 के अंदर भी हम इवोल्यूशंस टॉपिक को ही कवर करेंगे, लेकिन जो इवोल्यूशंस के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्पीसीएशंस। ओके, मतलब इसका मतलब इवोल्यूशंस के अंदर बहुत ही जो है वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इवोल्यूशंस का मतलब होता है कि जो पुरानी स्पीशीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि मॉडिफिकेशंस होते हैं और नई स्पीशीज बनती है, और जो नई स्पीशीज का जो फॉर्मेशन होता है वही कहलाता है स्पीसीएशंस। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। ओके, सबसे पहले देखते हैं स्पीसीएशंस क्या होता है। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ ए न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस due to several evolutionary forces like genetic drift, isolations of populations, natural selections and gene flow etc. मतलब जो स्पीसीएशन जो है वो एक प्रोसेस है। ओके, किसका प्रोसेस है? इवोल्यूशंस का प्रोसेस है। ओके, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो मतलब जो पहले जो अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो होती है ना, जो पहले जो स्पीशीज जो होती है उससे क्या बनती है, नई स्पीशीज का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। क्लियर? मतलब पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना वो क्या कहलाता है, स्पीसीएशंस कहलाता है। अब ये इसके लिए कौन कौन से मतलब रेस्पॉन्सिबल है, मतलब फैक्टर्स, वो है इवोल्यूशनरी फैक्टर्स। कौन कौन से इन्वॉल्व है इसके अंदर है? पहला आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेकंड है आइसोलेशंस ऑफ पॉपुलेशंस, फिर थर्ड है नेचुरल सिलेक्शंस एंड फोर्थ है जीन फ्लो। मतलब इसका हम मतलब इसके अंदर मतलब इसका वन बाय वन क्या करेंगे, सारी जो इवोल्यूशनरी फैक्टर्स जो है या ये जो फोर्सेस जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, इन चारों की वजह से नई स्पीशीज बन रही है, इसका वन बाय वन डिटेल से स्टडी करना बहुत जरूरी है। और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर पूरा इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके ऊपर मतलब एक पूरा डिटेल क्वेश्चंस भी आता है। क्लियर? तो इसको आप पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक देखें। अगर आप स्किप कर देंगे किसी चीज को तो आपको मतलब क्या होगा, आपका लिंक जो होगा वो बराबर नहीं होगा, तो आगे का जो नेक्स्ट कंसेप्ट होंगे वो समझ में नहीं आएंगे। Speciations lead to diversity in the ecosystem and the diversity and diversity lead to evolution। जो स्पीशिएशन होता है वो क्या करता है, इकोसिस्टम के अंदर क्या लेके आता है, डाइवर्सिटी लेके आता है। अब इसको कैसे समझेंगे? स्पीसीएशन के अंदर क्या होता है कि जो एक ही स्पीशीज जो होती है उससे क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनती है, स्पीशीज बनती है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। एक ही स्पीशीज से मतलब उसका अलग अलग फॉर्म का बनना, उसी को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है। और ये जो डाइवर्सिटी है एंड द डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी एंड द डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि मतलब नई नई स्पीशीज का बनना ही क्या कहलाता है, मतलब वो आगे जाके क्या कहलाता है, इवोल्यूशंस को क्या करता है, उसके प्रोसेस को क्या करता है, वो बढ़ाता है। ओके, तो ये कहने का मतलब ये हो गया है कि मतलब स्पीसीएशंस के अंदर क्या होगी, एक ही स्पीशीज जो होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस के अंदर क्या होता है, एक स्पीशीज बनी, फिर इसके अंदर क्या हुआ, मॉडिफिकेशंस हुआ, फिर दूसरी स्पीशीज बनी, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। इसी तरीके से ये जो प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है, इवोल्यूशंस का प्रोसेस। और जो नई नई स्पीशीज जो होती है वो अर्थ के ऊपर बनती जाती है। इवोल्यूशंस जो होता है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला एक ऐसा प्रोग्रेस है। ओके, क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं स्पीसीएशंस, जो उसका डेफिनेशंस जो है वो आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं, ए स्पीशीज इज ए populations of organism consisting of similar individuals which can breed together and produce fertile offspring। मतलब इसके अंदर जो स्पीसीएशन है उसके अंदर सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्पीशीज जो होती है वो क्या होती है, स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज का मतलब ये होता है मतलब स्पीशीज जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, पॉपुलेशन को क्या करती है, शो करती है। ओके, स्पीशीज ओके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशंस को शो करती है, और उस पॉपुलेशंस के अंदर क्या होते हैं, वो पॉपुलेशंस जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, सिमिलर इंडिविजुअल से मिलकर बनती है।
और ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीड का मतलब रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शंस करने के बाद में क्या बनाते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग का ये मतलब होता है कि वो जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उनके अंदर भी क्या होता है, रिप्रोड्यूस करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ओके, तो जो कुल मिला के जो स्पीशीज जो होती है वो क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस होगी जिसके अंदर सिमिलर इंडिविजुअल्स का मतलब मैं ये बता देती हूँ कि जैसे आपने क्या लिया है, फ्रॉग का क्या लिया है, पॉपुलेशंस लिया है, लेकिन फ्रॉग के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रॉग्स हो सकते हैं। ओके, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रॉग्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, और ब्रीड करने के बाद में क्या बना सकते हैं, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशंस होगा आप उसको क्या कहेंगे, स्पीशीज कहते हैं। क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको स्पीशीज पता होना चाहिए, स्पीशीज पता होगी तभी आप स्पीशीएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। The process by which a new species develop from the existing species is known as speciation। तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है स्पीसीएशन जिसके अंदर क्या होती है कि जो पहले से जो स्पीशीज रह रही होती है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब वेरिएशंस आते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, न्यू स्पीशीज जो होती है वो फॉर्म्ड होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यू स्पीशीज जो बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को स्पीसीएशंस कहते हैं। कुल मिला के जो पुरानी स्पीशीज जो होगी उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से न्यू स्पीशीज का बनना क्या कहलाएगा, स्पीसीएशंस कहलाता है। द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू राइज एंड न्यू स्पीशीज आर, मतलब वो अभी मैंने जो आपको बताए थे कि जो कोई भी नई स्पीशीज जो बनती है ना उसके लिए कोई ना कोई फैक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कहते हैं ना किसी भी चीज के होने के लिए कोई कारण चाहिए होता है, तो इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो स्पीशीएशन का जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें न्यू स्पीशीज बनती है उसके लिए भी क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला फैक्टर्स कौन सा है, जीन फ्लो। ओके, जीन फ्लो। ओके, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड फोर्थ है आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशंस। अब हम इनका क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि जीन फ्लो के थ्रू मतलब इन चारों फैक्टर्स के थ्रू किस तरीके से न्यू स्पीशीज जो होती है उसका फॉर्मेशंस होता है। क्लियर। अब ये जो चारों फैक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चंस कैसे आएगा कि व्हाट इज स्पीसीएशंस एंड विच फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो स्पीसीएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको क्या होगा कि फिर ये चारों फैक्टर्स का क्या एक डिटेल क्वेश्चंस भी आ सकता है, और फिर ये आपको ऐसा क्वेश्चन आता है सेपरेट कि आपको जीन फ्लो क्या होता है, इसको मतलब आपको एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से ये स्पीसीएशंस के अंदर ये हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन मतलब हर मतलब ये जो फैक्टर्स है उसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस भी आएगा, उसको आपको एग्जांपल से क्या करना पड़ता है, वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो आप इसी तरीके से इस मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहला है जीन फ्लो। जीन फ्लो भी क्या है, स्पीसीएशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसके मतलब इसके द्वारा भी क्या होता है, नई स्पीशीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आप समझते हैं कैसे, जीन फ्लो इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द नेक्स्ट। जीन फ्लो ऑल्सो कॉल्ड द जीन माइग्रेशन। जो जीन फ्लो जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, जीन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो। क्योंकि जीन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब जीन जा रहा है, मतलब जीन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और वो भी कहाँ हो रहा है, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर। एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के मतलब अंदर ये है कि पॉपुलेशन एक मतलब दो होगी, लेकिन स्पीशीज जो होगी इस पॉपुलेशन की वो एक ही होगी। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग की एक पॉपुलेशन और फ्रॉग की ही दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जीन का ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक तो ले लिया फ्रॉग की पॉपुलेशन और एक ले लिया अपने फिश की पॉपुलेशन, तो इनके दोनों के बीच में जीन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो समझना बहुत जरूरी है। जीन फ्लो ऑल्सो कॉल्ड जीन माइग्रेशन। जीन जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं उस जीन फ्लो उसको हम जीन फ्लो कहते हैं। और जीन फ्लो का के अंदर जीन का माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक जगह से दूसरी तरफ जाना, तो इसलिए हम इसको जीन माइग्रेशन भी कहते हैं। ओके, अब जीन फ्लो का वापस से डेफिनेशंस देख लेते हैं। इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय interbreeding between populations of the same species or between individuals within a populations।
जीन फ्लो का मतलब क्या होता है कि जीन फ्लो में क्या होगा कि स्पीशीज जो होगी ना वो एक ही होगी और उसी स्पीशीज की दो पॉपुलेशंस हो सकती है। तो यदि दो पॉपुलेशंस के बीच में भी क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जीन्स। ओके, यदि दो एक ही स्पीशीज के दो पॉपुलेशंस के बीच में यदि रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं या उनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो एक्सचेंज होता है और उससे क्या होती है नई स्पीशीज का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ओके, पहली चीज ये है कि एक स्पीशीज जो होगी उसकी दो पॉपुलेशंस के बीच में, दो पॉपुलेशन मतलब इसको समझ लीजिए आप, जैसे आपने यहाँ पे फ्रॉग लिया। ओके, फ्रॉग के अंदर आपने क्या लिया है, एक यहाँ पे लिए ग्रीन कलर के फ्रॉग, यहाँ पे लिए रेड कलर के फ्रॉग। तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीशीज एक है फ्रॉग, लेकिन उसका जो रेड और आपने यहाँ पे लिया ग्रीन, तो इसकी क्या हो गई दो मतलब ये रेड ग्रीन कलर की पॉपुलेशन वाले फ्रॉग हैं, ये ग्रीन कलर वाली जो फ्रॉग हैं उसकी पॉपुलेशन है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये हो गया कि मतलब एक ही स्पीशीज की दो पॉपुलेशंस के बीच में। लेकिन जीन फ्लो जो होता है वो एक ही पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। सपोज अपने हम क्या लेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर के फ्रॉग लिए मैंने, यहाँ पे ये भी यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्रॉग है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर के फ्रॉग वाली पॉपुलेशन है, थोड़ा सा एरिया के बाद में डिफरेंस है। ओके, तो फिर क्या होता है कि मतलब मतलब ये एक ही तरह की पॉपुलेशन हुई ना, सॉरी मतलब आपको ये नहीं लेना, यहाँ पे क्या सिर्फ ये ग्रीन कलर की पॉपुलेशन ली है आपने, यहाँ पे ग्रीन कलर वाले फ्रॉग का पॉपुलेशन है और वही क्या कर रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, एक फ्रॉग मेल फ्रॉग जो होगा वो फीमेल फ्रॉग के साथ क्या कर रहा है रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो उसमें भी क्या होता है जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो क्या होता है एक्सचेंज होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं जीन फ्लो। जब जेनेट मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जब मेल और फीमेल जो होंगे वो आपस में क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, नई स्पीशीज बनती है क्योंकि वेरिएशंस आता है और वेरिएशंस को ही हम क्या कहते हैं वेरिएशन से ही क्या बनती है नई स्पीशीज बनती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो जीन फ्लो जो होता है उसकी वजह से क्या होती है एक नई स्पीशीज जो होती है वो फॉर्म होती है। इट इंक्रीज द वेरिएशन इन द जेनेटिक कंपोजिशंस ऑफ ए पॉपुलेशन, मतलब जो जीन फ्लो जो होता है उसकी वजह से क्या होते हैं जो पॉपुलेशंस जो होती है उसके अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर जो होता है वो वेरिएशंस जो होता है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जीन फ्लो की वजह से क्या होता है कि जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीशीज की दो डिफरेंट पॉपुलेशंस वाले जो होते हैं इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। ओके, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस का मतलब रेड ग्रीन कलर वाले भी कर रहे हैं और ग्रीन रेड ग्रीन वाले फ्रॉग जो है, रेड कलर वाले जो फ्रॉग है वो ग्रीन कलर वाले फ्रॉग से क्या कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो नई स्पीशीज बनेगी उसके अंदर जो मतलब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ना वो क्या होगा मतलब रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशंस वाला होगा। तो इस तरीके से जो वेरिएशंस जो होगा उसमें क्या होगा इंक्रीज होगा। अब यदि वो एक ही पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स के बीच में होता, सपोज मैंने ग्रीन कलर के जो फ्रॉक्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा स्लाइटली वेरिएशंस तो आएगा लेकिन थोड़ा सा क्या आता है कम आता है क्योंकि वो एक ही पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है। लेकिन जब दो पॉपुलेशंस के बीच में क्या होता है मतलब जीन का फ्लो होता है तो वेरिएशंस जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। जब वेरिएशंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा नई स्पीशीज जो होगी वो भी क्या होती है फॉर्म्ड होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो जीन फ्लो जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पीसीएशंस के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल है। अब हम इसको क्या करते हैं इसी कंसेप्ट को डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये बर्ड की क्या दिखाई गई है आपको पॉपुलेशंस दिखाई गई है। ओके, ये यहाँ पे क्या है बीच में क्या है ये रिवर है। ओके, ये रिवर है, रिवर के एक तरफ क्या है कि मतलब ऐसी बर्ड है जिसका जो ये लोअर पोर्शन जो है वो कैसा है पिंक कलर का है, कैसा है पिंक कलर का है। ओके, लेकिन रिवर के इधर जो लेफ्ट साइड के अंदर जो बर्ड्स दिखाई गई है उसके जो लोअर पोर्शन जो है वो कैसा है वो ब्लू कलर का है। तो ये किसकी वजह से है कि क्योंकि इसका इनका जो जीनोटाइप जो है ना
उसके अंदर है उनका जीनोटाइप स्मॉल ए है, ओके। लेकिन जिसका मतलब लोअर पोर्शन पिंक है उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए, ओके। तो मतलब जिसका मतलब जो पिंक कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन जो है वो कैपिटल ए है, और ब्लू कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो स्मॉल ए है, ओके। अब क्या होता है कि ये रिवर है, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि जो बर्ड जो होती है वो तो एक जगह मतलब रहती नहीं है, वो तो फ्लाई करके क्या होती है, वो दूसरी जगह क्या करती है, उड़ के चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर है। तो मतलब काफी लंबा स्पेस इसने क्या किया है, कवर किया है। तो उसको बोलेंगे इस प्रोसेस को माइग्रेशन, मतलब इसने माइग्रेशन किया किसकी, फूड की सर्च के अंदर, पानी की सर्च के अंदर, फूड और वाटर की सर्च के अंदर माइग्रेशन हो गया, ओके। अब इसका जीनोटाइप, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए। फिर जब ये यहाँ पे रहने आ गई तो इसने क्या करा कि मतलब इन बर्ड के साथ में क्या किया, रिप्रोडक्शन मतलब इंटरब्रीड किया एक दूसरे के, मतलब इनके साथ में इंटरब्रीड का मतलब इनके साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया या रिप्रोड्यूस किया। तो मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के यहाँ पे हुआ कि जब ये बर्ड मतलब जिसका जीनोटाइप जो है स्मॉल ए है, और उसने ऐसी बर्ड के साथ में रिप्रोड्यूस किया जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या हुआ, दो तरह के जो जीन्स जो हैं वो क्या हुए एक दूसरे, मतलब दो तरह के जो जेनेटिक मटेरियल जो हैं वो मतलब क्या हुए, मिक्स हुए। और मिक्स होने के बाद में जो इनका ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, वो भी क्या होगा, मतलब एक नई कॉम्बिनेशन वाली जो बर्ड जो होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे फॉर्म्ड होगी, ओके। तो इस तरीके से क्या होगी, जो नए कॉम्बिनेशंस वाली जो बर्ड बनेगी वो न्यू स्पीशीज हो जाएगी वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर्स में समझेंगे कि किस तरीके से जीन का फ्लो हुआ, ओके। किस तरीके से मतलब जीन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए, और मतलब एक नई स्पीशीज का क्या हुआ, उसने फॉर्मेशन हुआ वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स में यही बताया गया है कि जीन फ्लो इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशन। जो जीन फ्लो जो होता है वो दो, मतलब ये पिक्चर्स ये शो करती है, इस पिक्चर्स के अंदर जीन फ्लो को दिखाया गया, और जीन फ्लो के अंदर भी क्या दिखाया गया है, दो पॉपुलेशंस को दिखाया गया है। दो पॉपुलेशंस मतलब ये एक तो जिसका ऐसी पॉपुलेशन, दोनों बर्ड की ही पॉपुलेशंस है, ओके। और जीन फ्लो भी जो होता है वो हमेशा एक ही स्पीशीज के बीच में होगा। एक ही स्पीशीज का मतलब ये है कि यहाँ पे बर्ड के बीच में ही क्या हो रहा है, सिर्फ जीन फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशंस दो है, पॉपुलेशंस दो होने का मतलब क्या है, ये पॉपुलेशंस कौन सी है, ऐसी बर्ड की है जिसका लोअर जो पार्ट जो है वो ब्लू है, और जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए है। लेकिन ये ऐसी पॉपुलेशंस है जिसका लोअर, ऐसी बर्ड का है जिसका जो लोअर पार्ट है वो पिंक है, लेकिन और इनका जो जीनोटाइप जो है वो कैपिटल ए है। मतलब दो पॉपुलेशंस का मतलब आपको समझ में आ गया। अब दो पॉपुलेशंस के बीच में क्या हो रहा है, जीन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और जीन के एक्सचेंज होने की वजह से क्या बन रही है, नई स्पीशीज बनती है। और जो नई स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी, इन दोनों पॉपुलेशन से क्या होगी, डिफरेंट होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मुझे लगता है कि शायद आपको इस पिक्चर से क्या हो गया, कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो गया होगा, ओके। अब इसके अंदर भी ये बताया गया है कि जो कभी कभी क्या होती है, पॉपुलेशंस जो होती है वो किसी की वजह से क्या होता है, मतलब सेपरेट हो जाती है, ओके। अभी रिवर की वजह से हुई थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को शो करते हैं, जैसे रिवर हुआ, माउंटेन हुए, इनकी वजह से क्या होती है, कभी कभी दो पॉपुलेशंस जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि कभी ये माउंटेन की वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो बटरफ्लाई उड़ के ना एक इस पार्ट से दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाती है। तो इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी बटरफ्लाई है जिसका जीनोटाइप ए है, और इधर की तरफ क्या है, जो ऐसी बर्ड्स जो है उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए है, ओके, ठीक है। फिर कभी बर्ड्स जो बटरफ्लाई है वो भी क्या है, इंसेक्ट है, जो स्टेबल तो है नहीं, तो वो उड़ के क्या करेगा, फ्लाई करके क्या होगा, इस माउंटेन के घूमते घूमते इधर आ गया। फिर क्या करा उसने, मतलब ये जो मतलब जो होती है ना जिसका, फिर या फिर ये वाली जो मतलब है ना, मतलब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो बटरफ्लाई है वो इधर चली गई, और जो राइट हैंड साइड के अंदर जो बटरफ्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या कर गई, मूव कर गई, ओके। फिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है, मतलब जो इधर वाला इधर की तरफ जाएगा और इधर वाला इधर की तरफ जाएगा, तो वो आपस में क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। और जो रिप्रोड्यूस करने के बाद में जो बनेगी ना नई स्पीशीज, वो आप ये देखेंगे
जबकि उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ओके, इसी तरीके से जो मतलब इधर वाली वर्ड जब इधर आई थी तो उसका जो नई वर्ड बनी उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मतलब जीन का फ्लो हुआ, जीन की फ्लो की तरह वजह से क्या हुआ कि राइट हैंड साइड के अंदर भी मतलब माउंटेन के इस तरफ या उस तरफ दोनों तरफ क्या हुई, एक नई स्पीशीज बनी जिसका जो मतलब जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ओके, तो ये मतलब इस तरीके से जीन फ्लो के थ्रू क्या समझ सकते हैं इसको हम कि किस तरीके से नई स्पीशीज बन सकती है। इस पिक्चर से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब एक और पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे क्या है कि ये कैसी मतलब ये ब्राउन कलर की बीटल्स है। ओके, अब ये ब्राउन कलर की जो बीटल्स जो है और इधर है ये ग्रीन कलर की बीटल्स। ओके, तो इसके अंदर क्या है, एक ब्राउन कलर का बीटल्स प्रेजेंट है। ओके, क्लियर। तो ये जो ब्राउन कलर की बीटल में से क्या हुआ, एक बीटल जो है वो माइग्रेट कर गया। ये भी स्टेबल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये भी मूव करते करते दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ ग्रीन बीटल है, तो फिर वहां जाके वो क्या करेंगे कि या तो ये जो होंगे वो इस ये जो ब्राउन कलर का बीटल है वो इस ब्राउन कलर की बीटल के साथ में क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। और रिप्रोड्यूस करके वहां पे क्या कर देगा, बहुत सारी ब्राउन कलर की बीटल्स को क्या कर देगा, प्रोड्यूस करेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ब्राउन कलर का जो बीटल्स जो है इस ग्रीन कलर की बीटल के साथ भी क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है वहां जाके। तो क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा कि जब ब्राउन ब्राउन के साथ में कर रहा है तो वही ब्राउन कलर की बीटल ही बनेगी, लेकिन जब ब्राउन कलर का बीटल ग्रीन कलर की बीटल के साथ में रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या बनेगा, एक जो स्पीशीज जो बनेगी ना वो उसके अंदर वो ना तो ग्रीन कलर की होगी ना ही वो ब्राउन कलर की होगी। वो मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशंस जो होगा ग्रीन और ब्राउन उस तरह के कॉम्बिनेशंस के बीच के कॉम्बिनेशंस की बीटल्स जो होगी वो बनेगी और एक नई स्पीशीज बनेगी यहाँ पे। लेकिन वो जो नई स्पीशीज बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, जीन फ्लो की वजह से बनेगी। ओके, तो जीन फ्लो की वजह से क्या होगा कि एक नया स्पीशीज जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जीन फ्लो जो होता है वो एक स्पीशिएशन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, अब इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है कि ये पिक्चर्स भी सेम है कि यहाँ पे क्या है कि दो पॉपुलेशंस को बताया गया है। यहाँ पे ब्राउन कलर की बीटल की पॉपुलेशंस को बताया गया है, यहाँ पे ग्रीन कलर की बीटल की पॉपुलेशंस को बताया गया है। इसके अंदर क्या है कि ये जो वही मतलब मैंने बताया कि जो ब्राउन कलर की बीटल है वो माइग्रेट करके क्या जा रही है, यहाँ पे जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये ब्राउन कलर की बीटल्स जो है वो इस ग्रीन कलर की बीटल के साथ क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। किसी के साथ भी रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो ऐसा होगा, तो इसके अंदर ऐसा होगा कि जब ये ब्राउन कलर की बीटल ग्रीन कलर की बीटल के साथ में रिप्रोड्यूस करेगी तो इसके जो जीन्स जो होते हैं अलग है, इसके जीन्स अलग हैं। तो मतलब क्या होगा कि दो के जेनेटिक मटेरियल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, मिक्स होंगे और जो नया जो बीटल बनेगा उसके अंदर दोनों ही बीटल के क्या होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे। मतलब दोनों बीटल्स के जीन्स की मतलब प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी, एकदम इन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से स्पीसिएशन का प्रोसेस होगा। ओके, तो जीन फ्लो इज द बेसिक फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसिएशंस। ओके, तो इस तरीके से जीन फ्लो का कंसेप्ट आपको इन सब पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। और वीडियो के पार्ट 15 के अंदर भी हम इवोल्यूशन का जो स्पीसिएशन का टॉपिक है वो ही क्या करेंगे, मतलब उसकी आगे पढ़ेंगे। ओके, स्पीसिएशन के अंदर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है नेचुरल सिलेक्शंस। तो वीडियो के इस पार्ट के अंदर इसको डिटेल से समझते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कौन थे, इनके बारे में पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि इन्होंने इवोल्यूशन के अंदर जो नेचुरल सिलेक्शंस जो होता है उसकी थ्योरी को क्या किया था, बताया था। ओके, चार्ल्स डार्विन ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इवोल्यूशन वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। जो चार्ल्स डार्विन है वो क्या है, उनको फादर ऑफ इवोल्यूशंस कहा जाता है। मतलब
इवोल्यूशंस का फादर कहा जाता है। ओके, और वो क्या है, एक नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट है। मतलब नेचुरलिस्ट वो होते हैं जो नेचर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो नेचर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इन्होंने नेचर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका इवोल्यूशंस जो होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में इन्होंने क्या करी थी, बहुत ही डिटेल स्टडी करी थी। इसीलिए उन्होंने मतलब उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इवोल्यूशंस कहा जाता है। 5 years expeditions in a ship called HMS, okay, Beagle to Galapagos आइलैंड हेल्प हिम राइट हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। मतलब उन्होंने क्या करा था कि मतलब कैसे ये मतलब उन्होंने स्टडी स्टार्ट की, किस तरीके से उनके मतलब इवोल्यूशंस की जो थ्योरी है उन्होंने लिखा उसको, तो उसके लिए उनको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उन्होंने वो क्या कर रहे थे, एक शिप के अंदर वो क्या कर रहे थे, उस शिप का नाम क्या था, HMS बैंक। ओके, इसके अंदर क्या कर रहे थे, वो 5 साल तक उन्होंने क्या किया, मतलब ट्रेवल किया पूरे अर्थ का। ओके, और ये एक्सपीडिशन निकाला, उससे ये रिजल्ट निकाला कि मतलब इवोल्यूशंस जो होता है उन्होंने क्या अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स देखे, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरह के ऑर्गेनिजम्स देखे। ओके, तो उन्होंने इससे क्या मतलब इवोल्यूशंस की थ्योरी के बारे में मतलब बताया। ओके, क्लियर। और मतलब उन्होंने कहाँ से कहाँ तक यात्रा की, बीगल टू गैलोप्स आइलैंड तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके पूरे में किस तरीके से एवोल्यूशंस होता है, मतलब किस तरीके से मॉडिफिकेशंस होके नए नए एनिमल्स मिले हैं, तो उनका पूरा डिटेल मतलब उन्होंने देखा और उसके बारे में उन्होंने एवोल्यूशंस के बारे में लिखा। In 1859, he published a book called Origin of Species, in which he put the theory of evolutions in detail. फिर उन्होंने क्या करा, 1859 के अंदर क्या करा, एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओके, और उस बुक के अंदर क्या है, पूरी की पूरी इवोल्यूशंस की थ्योरी है, और वो भी क्या है, एकदम डिटेल के अंदर की। इस तरीके से डिटेल का मतलब ये होता है कि उन्होंने ये समझाया कि किस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बाद में किस तरीके से मॉडिफिकेशंस हुआ, और मॉडिफिकेशंस होने के बाद में क्या बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। तो फॉर्मेशन होने का मतलब हुआ कि स्पीशीज का ओरिजिन जो है वो अर्थ पे किस तरीके से हुआ, वो पूरा इस बुक के अंदर क्या है उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, क्लियर। अब देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन, इट इज द फिनोमिना बाय विच अ फेवरेबल ट्रेट इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज इज सेलेक्टेड। मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो एक फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन मतलब जो स्पीशीज की जो पॉपुलेशंस जो होती है उसके अंदर जो फेवरेबल ट्रेट्स जो होता है वही क्या होता है, सेलेक्टेड होता है। ओके, इसका कहने का मतलब होता है कि जैसे एक पॉपुलेशंस है, उस पॉपुलेशंस के अंदर क्या है, स्पीशीज मतलब आपने ले ली फ्रॉग की स्पीशीज ले ली। ओके, और उस फ्रॉग की स्पीशीज जो होगी वो भी क्या होगी, मतलब अलग अलग तरह के क्या है, फ्रॉग्स हैं। सॉरी, आप फ्रॉग ले लिया आपने सपोज, ठीक है, तो ग्रीन कलर के फ्रॉग हैं, रेड कलर के फ्रॉग हैं, पर्पल कलर के फ्रॉग हैं। लेकिन यदि सपोज मतलब लेकिन जो सबसे ज्यादा नेचर के अंदर क्या होगा, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होगा, मतलब नेचर के हिसाब से फेवरेबल होगा, वही स्पीशीज क्या होगी, मतलब नेचर के अंदर क्या करती है, सरवाइव करती है। और उसके अलावा जो दूसरी स्पीशीज जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती जाती है, मतलब खत्म होने की उस पे कगार पे आ जाती है। ओके, तो इसी को ही हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। Changing natural conditions exert equal pressure on all the existing species. अब क्या होता है कि जब नेचुरल मतलब जब नेचर के अंदर जो कंडीशंस जो होती है, नेचुरल कंडीशन के अंदर चेंज होने का मतलब होता है कि कोई भी डिजास्टर आ गया, सपोज जैसे फ्लड आ गया या कोई भी अर्थक्वेक आ गया, या फिर कभी बारिश नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशंस के अंदर जितनी भी स्पीशीज रहती है उसके ऊपर इफेक्ट जो होता है उस नेचुरल कंडीशन का, वो इक्वल रूप से ही क्या पड़ता है, उन सारी स्पीशीज के ऊपर पड़ता है। ओके, द स्पीशीज और organisms which are better adapted to the changing conditions survive and reproduce, that is selected by nature। मतलब जो populations के अंदर जो species जो होती है या जो organisms जो होते हैं वो यदि natural conditions के अंदर change
जो होता है ना उसके हिसाब से अगर वो अच्छे तरीके से अडेप्टेड हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो स्पीशीज जो होती है वो सरवाइव कर जाती है। और सरवाइव करने के बाद में क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरब्रीड या फिर एक दूसरे के साथ करते हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो उससे क्या होती है कि उनकी जो स्पीशीज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे स्पीशीज इंक्रीज होती जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और मतलब क्या होता है कि नई स्पीशीज जो होती है वो बनती जाती है। ओके, और वही स्पीशीज जो होती है वो क्या होती है, नेचर के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। मतलब जो स्पीशीज नेचर के द्वारा सेलेक्ट होती है ना, मतलब नेचुरल कंडीशंस के अंदर अडेप्ट हो जाती है, वही क्या होती है, नेचर के अंदर सेलेक्ट होती है और वो एक्सटिंक्ट मतलब एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर। ओके, लेकिन जो स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट पेरिश, दैट इज रिजेक्टेड बाय नेचर। लेकिन जो मतलब पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीशीज या जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यदि वो नेचर के हिसाब से क्या होते हैं, मतलब यदि नेचुरल कंडीशन मतलब एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी नेचुरल कंडीशन के अंदर चेंजेस आता है, ओके, अगर वो उसके हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पाते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्पीशीज जो होती है वो नेचर के द्वारा रिजेक्ट हो जाती है या फिर उसके अंदर एलिमिनेट हो जाती है। मतलब एलिमिनेट और रिजेक्ट होने का मतलब होता है कि वो खत्म हो जाती है, डाई आउट हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये बताया गया है कि यदि जो स्पीशीज नेचुरल कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट होती है वो ही नेचर के अंदर क्या होती है, सेलेक्ट होती है। ओके, और वही मतलब आगे चल के क्या बनाती है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। क्लियर? तो ये होता है यहाँ पे नेचुरल कंडीशन। इसमें ये पूछा जाता है कि नेचुरल कंडीशंस क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करो, तो आपको ये पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है। ओके, अब डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को समझते हैं। डार्विन कौन था? एक साइंटिस्ट था मतलब जिनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिन्होंने बुक लिखी है। मतलब उस बुक का नाम क्या है? वो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उस बुक के अंदर इवोल्यूशन की थ्योरी का डिटेल मतलब पूरा बताया गया है। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, organisms produce more offspring than they need for their existence। मतलब इसके अंदर मतलब जो डार्विन की थ्योरी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यदि उनको अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होगा कि उनकी जो पॉपुलेशन जो होगी वो इंक्रीज होगी। ओके, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी मतलब तो उसके अंदर क्या होंगे, वेरिएशंस डेवलप होंगे। वेरिएशन से क्या होगी, नई स्पीशीज जो होगी उसके फॉर्मेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। क्लियर? दे compete among themselves and fight with the environmental factors for their various need in life। अब जब पॉपुलेशंस के अंदर क्या हो रहा है कि मतलब ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं, तो मतलब उससे क्या होता है कि जो पॉपुलेशंस के अंदर जो इंडिविजुअल्स है या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाता है। ये कॉम्पिटिशन्स किसके लिए होता है? उनकी लाइफ के अंदर जो मतलब जो वेरियस तरह की नीड्स होती है, मतलब खाना है, रहना है, मतलब खाने के लिए, रहने के लिए, पानी के लिए क्या होती है, मतलब ये जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या हो जाता है, मतलब फाइट जो होती है उनके लिए, संघर्ष जो होता है वो एक दूसरे के बीच में क्या होती है, लड़ाई होना चालू हो जाती है। इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दोज विद फेवरेबल वेरिएशंस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड दोज विद अनफेवरेबल वेरिएशंस डाई आउट। मतलब इस लड़ाई के अंदर, इस स्ट्रगल के अंदर क्या होता है, मतलब एग्जिस्टेंस मतलब अपने को अर्थ के ऊपर बनाए रहने की जो लड़ाई है, स्ट्रगल है, उसके अंदर क्या कहते हैं, जो मतलब नेचर के हिसाब से क्या करते हैं, जो फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं। मतलब फेवरेबल वेरिएशंस का मतलब ये होता है जो नेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उसको हम फेवरेबल वेरिएशंस करेंगे। वो क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, अर्थ के ऊपर क्या करेंगे, मतलब बनाए रखेंगे। ओके, लेकिन जो अनफेवरेबल वेरिएशंस का मतलब ये होगा कि जो नेचर के हिसाब से क्या होगा, अडेप्ट नहीं हो पाएगा। ओके, जो पॉपुलेशंस के अंदर जो स्पीशीज, जो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो नेचर को अपने मतलब नेचर के हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये बताया गया है कि 10 न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो फिर कैसे होगा, मतलब जो मर जाएगा उससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है
जो स्पीशीज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है वो क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएगी, नई स्पीशीज बनाएगी, नए जेनेटिक वेरिएशंस वाली स्पीशीज बनाएगी, और उससे क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो नया स्पीशीज बनेगी उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन बोलते हैं। और ये जो स्पीसिएशन जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही होता है। क्यों? क्योंकि जो नई स्पीशीज जो बनती है वो अगर नेचर के हिसाब से अडेप्ट होती है तो ही क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो जो न्यू स्पीशीज का जो बनना होता है वो नेचुरली क्या होता है, सेलेक्टेड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शंस। ओके, तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से कि मतलब जो डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशंस की, वो नेचुरल उसके हिसाब से आप नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाइए। ओके, तो इसमें आपको ये पूरा प्रोसेस मतलब ये पूरा लिखना पड़ता है। ओके, अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शंस क्या है और नेचुरल सिलेक्शन को क्या करना है, आपको एग्जांपल से समझाना है। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। ए ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स लिव इन ग्रीन बुशेस एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सो आर लाइकली टू डेवलप वेरिएशंस। ओके, मतलब क्या है कि मतलब एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर आप सपोज मान लीजिए 12 क्या है आपके पास में रेड बीटल्स है। ओके, और वो जो रेड बीटल्स जो है वो किस तरह की बुशेस में रह रही हैं, उसका कलर मतलब ग्रीन बुशेस है। वो जनरली प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और वो जो बुशेस जो हो रही है मतलब वो क्या कर रही है, जो रेड कलर की बीटल्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएशंस जो होता है ना ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो डेवलप मतलब होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं कि दो पेरेंट्स जो होते हैं उसके दो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आता है, और वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, कुछ मतलब वेरिएशन आएगा तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगी वो पेरेंट्स से क्या होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब ये मतलब क्या थी, रेड बीटल थी। ओके, 12 थी। ओके, अब क्या है कि इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो रेड बीटल्स जो है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि मतलब ये जो रेड बीटल्स जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये आपस में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ कि एक जो है जो ऑफस्प्रिंग जो बनी है ना, जो बीटल्स बनी है उसका कलर कैसा हो गया, उस पर वेरिएशन आ गया, और एक नई ग्रीन कलर की जो बीटल्स जो गई है वो डेवलप हो गई है। ओके, फिर आप देखेंगे कि क्रो ईट दीज बीटल्स एज दे कैन इजीली पिक अप रेड वंस इन द ग्रीन बुशेस। मतलब जो क्रो जो होता है वो क्या करता है कि जो ये ग्रीन कलर की जो बुशेस जो होती है उसके अंदर सिर्फ जो रेड वन मतलब जो रेड कलर की जो बीटल्स जो होती है उसको इजीली क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और क्या करता है, खा जाता है। ओके, there is a color variations during the sexual reproduction and green beetles appear, it reproduce and its population increase। मतलब ये जो क्रो जो आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ रेड बीटल को खा रहे हैं। ओके, अभी भी ये जो ग्रीन वाली बीटल्स जो है वो ऐसे की ऐसे हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि ये जो ग्रीन बीटल्स जो हो रही है वो भी क्या कर रही है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रही है, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने की वजह से आप देखेंगे कि इस पिक्चर्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो ग्रीन कलर की जो पॉपुलेशन जो है ना रेड बीटल वाली, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, और जो रेड बीटल्स है उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि क्रो सिर्फ रेड बीटल्स को क्या कर रहा है, खा रहा है। ओके, फिर जब आप इस पिक्चर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रेड बीटल्स जो रही है वो और कम हो गई है, और ग्रीन बीटल्स जो रही है उसकी पॉपुलेशन जो रही है वो बढ़ती जा रही है इस पिक्चर्स में। अब जब नेक्स्ट लास्ट अब जब इस पिक्चर्स पे आएंगे तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर की जो बीटल्स है वो तो पूरी खत्म हो गई है, सिर्फ यहाँ पे जो ग्रीन कलर की बीटल्स है वही अपनी पॉपुलेशन को मतलब इंक्रीज कर लिया, मतलब सिर्फ वही यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ओके, क्योंकि सारे मतलब ये जितने भी क्रो हैं उन्होंने क्या करा है, सारे जो रेड बीटल है उनको क्या कर लिया है, इजीली पकड़ के क्या करें, खा लिया। ओके, तो इस तरीके से जो रेड बीटल्स है वो टोटली खत्म हो गई है। ओके, Crows are not able to see green beetles, so their populations continue to increase, but that of red beetles decreases. This type of variations give a survival advantage. मतलब इसमें क्या है कि जो crows जो है वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ मतलब crows जो है वो green beetles को क्या कर रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो ग्रीन कलर की जो बीटल्स जो हो रही है उसकी जो पॉपुलेशंस जो हो रही है वो क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जो रेड बीटल्स जो है वो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन मैंने आपको समझाया है। क्यों?
अब दिस टाइप ऑफ वेरिएशंस गिव अ सर्वाइवल एडवांटेज, मतलब इसके अंदर क्या है कि जो कलर के अंदर जो वेरिएशंस आया है वो क्या शो करता है कि सर्वाइवल एडवांटेज शो करता है, मतलब ये देता है, किसको दे रहा है, ग्रीन कलर की बीटल्स को दे रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे green beetles got the survival advantage because they were naturally selected as they were not visible in green bushes। मतलब जो ग्रीन बीटल्स जो होती है उसको सर्वाइवल एडवांटेज मिला है, क्यों, क्योंकि उसका कलर क्या है, ग्रीन है, और जिस बुशेस के अंदर वो रह रहे हैं उनका कलर भी कैसा है, ग्रीन कलर है। ओके, तो इस ग्रीन कलर की वजह से बीटल्स का कलर कैसा है, ग्रीन है, बुशेस का कलर कैसा है, ग्रीन है, तो ये जो बीटल्स जो है वो उस ग्रीन नेचर के अंदर क्या कर रही है, क्रो को क्या है, दिख नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से क्या कर रही है कि वो जो ग्रीन बीटल्स ही जो है वो नेचर के अंदर क्या हो गई है, मतलब अडेप्टेड हो गई है, और उस जब कोई स्पीशीज नेचर के हिसाब से अडेप्ट हो जाती है अच्छे तरीके से, वही स्पीशीज जो होती है वो नेचर के अंदर क्या करती है, सरवाइव करती है। ओके, कहने का मतलब वो जो ग्रीन कलर की बीटल्स जो होती है वो नेचुरली क्या हो गई है, सेलेक्टेड हो गई है, और जो स्पीशीज नेचुरली सेलेक्टेड होती है ना, जिसके अंदर नेचर भी उसको अपना लेता है उस स्पीशीज को, वही स्पीशीज जो होती है वो आगे जाके क्या करती है, सर्वाइव करती है, और न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम बोलते हैं स्पीसिएशन। These natural selections is executed by crows, resulting in the adaptations in the beetles to fit better in the environment। और ये जो natural selections जो हुआ है इस एग्जाम्पल के अंदर, वो किसकी वजह से हुआ है, क्रो की वजह से हुआ है। और क्रो की वजह से कैसे हुआ है, क्योंकि क्रो ने क्या करा है, रेड बीटल्स को क्या कर लिया है, खा लिया है पूरा का पूरा, तो रेड बीटल्स की पॉपुलेशन खत्म। लेकिन जो बीटल्स बनी है वो कैसे कलर की बनी है, रेड कलर की, और उस रेड कलर की बीटल्स ने अपने आप को क्या किया है, एनवायरनमेंट में अडेप्ट किया है, और जो अपने आप को एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेती हैं या फिट कर लेती हैं, वही स्पीसीज जो होती है वो क्या करती है, सरवाइव करती है, और इसी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शंस। ओके, तो इस तरीके से जो नेचुरल सिलेक्शंस जो होता है उससे क्या होता है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पीसिएशन के अंदर। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना पड़ता है। अब यही जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो पिक्चर से जो हमने समझा है, इसका जो थ्योरी हमने समझी है, उसको आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है, एक रेड कलर की जो बीटल्स जो है मतलब क्या है, उसकी पॉपुलेशन मतलब वो रह रही है, मतलब ग्रीन बुशेस के अंदर अचानक, मतलब क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। इस बार जो वेरिएशन आया वो किसमें आया, कलर के अंदर आया। तो कलर के अंदर वेरिएशंस होने का मतलब होता है कि रेड बीटल्स जो थी ना उसके अंदर कैसी बीटल्स बन गई, ग्रीन कलर की बीटल्स भी बन गई। लेकिन अभी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो बीटल्स जो है ना वो रेड कलर की है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ग्रीन कलर की बीटल्स ही बनी है। अब क्या कर रहे हैं कि वहां पे क्या आ रहे हैं कि जो क्रो आते हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो बीटल्स को खाते हैं, तो वो क्रो जो हो रहे हैं वो सिर्फ रेड बीटल्स को ही खा रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि जो रेड बीटल्स की जो पॉपुलेशंस जो है वो क्या हो रही है, मतलब खत्म होती जा रही है। ओके, लेकिन जो ग्रीन कलर की जो बीटल्स जो वहां पे अभी भी जिंदा है, मतलब रेड कलर की बीटल्स तो आप यहाँ पे समझ लीजिए टोटली खत्म हो गई, लेकिन जो ग्रीन कलर की जो बीटल्स जो है वो आपस में क्या करिए, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करिए, तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज क्यों होगी, इसका रीजन ये बताया गया है कि क्रो कुड नॉट फीड ऑन ग्रीन बीटल्स एज दे गॉट कॉम्यूफ्लेज्ड इन ग्रीन बुशेस, क्योंकि क्रो ने ग्रीन कलर की बीटल्स को नहीं खाया है, क्योंकि ग्रीन कलर की बीटल्स ने अपने आप को क्या करा है, छुपा लिया है, किसके अंदर, ग्रीन बुशेस के अंदर अपने आप को क्या करा है, छुपा लिया है। और इसी का ही यही मतलब इसकी वजह से ही क्या कर रहे हैं कि जो ग्रीन बीटल्स जो रही है वो सरवाइव कर रही है। तो नेचर मतलब उसको क्या मिला है, सर्वाइवल एडवांटेज मिला, लेकिन सर्वाइवल एडवांटेज किसके बेस पे मिला है, कलर वेरिएशन की वजह से मिला है। और ये कलर वेरिएशंस जो होता है वो उसके हिसाब से क्या हुए हैं, वो नेचुरली सेलेक्टेड। नेचुरली सेलेक्टेड का मतलब ये हुआ है कि कलर वेरिएशंस तो आया है, लेकिन उस कलर वेरिएशन के साथ साथ में उन्होंने अपने आप को क्या करा है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या किया है, अडेप्ट किया है,
और अडेप्ट होने की वजह से क्या हुआ है, उनकी जो पॉपुलेशंस जो हुई है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। और मतलब इस तरीके से क्या हुई कि मतलब नई स्पीशीज जो है वो ग्रीन, मतलब जो ग्रीन कलर की जो बीटल वाली जो नई स्पीशीज जो हुई है उसका फॉर्मेशन जो है और वो मतलब वो आगे कंटिन्यू भी रहता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शंस। अब ये जो पिक्चर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो भी नेचुरल सिलेक्शंस को शो करती है। इस पिक्चर्स में आप देखेंगे कि मतलब इस लीफ के ऊपर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की क्या है, बीटल्स रखी हुई है। उसमें देखेंगे आप बीटल्स का कलर कहीं का किसी का ग्रीन है, किसी का डार्क ग्रीन है और येलो है और ब्लैक कलर की है, सपोज आप ऐसे समझ लीजिए। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो ये जो कैमिलियन है वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो ग्रीन बीटल्स के अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो बीटल्स है ना, जैसे ब्लैक है, ग्रीन है, उनको क्या कर रहा है, अपना प्रे बना रहा है, उनको ही खा रहा है। ओके, और तो बस लास्ट में क्या बच जाती है, ग्रीन कलर की जो बीटल्स होती है वही बच जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब इनको जो है ये कैमिलियन क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि इसका कलर, इस बीटल्स का जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन कलर का है। लीफ का कलर भी कैसा है, ग्रीन कलर का है। ओके, तो ये जो ग्रीन बीटल्स जो है वो इस लीफ के मतलब इन दोनों का कलर सेम होने की वजह से ये जो है एनिमल्स जो है वो इसको नहीं देख पा रहा है, और नहीं देख पाने की वजह से क्या है, मतलब ये इसके लीफ के अंदर क्या हो गई है, इसका मतलब कॉम्यूफ्लेज हो गया है। ओके, तो इसको क्या मिला है, मतलब इसके कलर के अंदर जो वेरिएशन है, जो ग्रीन कलर है वो इसको क्या दे रहा है, सर्वाइवल एडवांटेज जो है वो यहाँ पे मतलब दे रहा है। ओके, मतलब ग्रीन कलर के अंदर वेरिएशंस आया ना, तो उसकी वजह से ही इसने क्या करा, मतलब अपने आप को क्या करा, एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट होती गई है और मतलब नेचर के अंदर क्या करने, मतलब हुई, सर्वाइव हुई। ओके, और ये जो है वो मतलब इनका कलर ऐसा है कि मतलब ये जो है वो इसको इतनी आसानी से दिख रहे हैं, तो ये इनको इतनी आसानी से पिकअप कर रहा है, तो मतलब ये स्पीशीज जो है वो खत्म हो गई है। ओके, और ये एलिमिनेट हो गई है लास्ट में। ओके, तो इस तरीके से इस पिक्चर्स में नेचुरल सिलेक्शंस को हम देख रहे हैं कि मतलब ये कलर के अंदर वेरिएशंस आए ना, तो ये नेचर के द्वारा क्या हो गई, ये सेलेक्ट मतलब नेचर के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर लिया। नेचर में अपने आप को अडेप्ट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि नेचर ने क्या करा, इसको सर्वाइव करने का मौका दिया। तो वो सर्वाइव करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया कि इसके कलर के वेरिएशन की वजह से, कलर ग्रीन था इस वजह से, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शंस मेथड कहते हैं। और इसी के द्वारा क्या होती है, नई नई स्पीशीज जो होती है वो फॉर्म होती है। कई स्पीसिएशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल भी होता है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये तीन तरह, मतलब इस पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स जो होती है वो भी नेचुरल सिलेक्शंस को शो करती है। इस पिक्चर्स में तीन तरह की जिराफ आपको देखने मिलेंगे। एक तो ये छोटी गर्दन वाला है, फिर यहाँ पे जो जिराफ है इसकी थोड़ी बड़ी गर्दन है, और फिर ये जो जिराफ है इसकी गर्दन सबसे ज्यादा लंबी है। ओके, जब पहले के टाइम में ऐसा हुआ होगा कि जब अर्थ के ऊपर बारिश नहीं हुई होगी, तो जो जमीन के ऊपर जो वेजिटेशन जो होती है ना, वो क्या हो गई, सूख गई होगी। सूखने की वजह से क्या होगा, उसको खाना नहीं मिला होगा, और ये जो ऊंचे पेड़ की जो पत्तियां उनको ये खा नहीं सकता था, क्योंकि इसकी जो गर्दन थी वो मतलब बहुत छोटी थी। तो ये क्या होगा, मतलब एनिमल्स जो, मतलब ये जो छोटी गर्दन वाले जो जिराफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाए और मर गए। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट थोड़ी बड़ी गर्दन वालों के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी कि इनके पास भी इतनी लंबी गर्दन नहीं थी कि मतलब ये क्या कर सके, ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियों को अपना मतलब खाना बना, मतलब उनसे अपना खाना प्राप्त कर सके। तो ये भी जो है वो सर्वाइव करने के अंदर इनकेपेबल है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि मतलब ऐसे जिराफ पैदा हुए जिसकी गर्दन क्या थी, बहुत ज्यादा लंबी थी। ओके, तो लंबी होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो पेड़ जो थे उनकी पत्तियों को मतलब क्या होना, अपना खाना बना लिया, और मतलब फिर ये सरवाइव करने लगे। ओके, तो इसके अंदर इनको क्या सर्वाइवल एडवांटेज था, मतलब कि सर्वाइवल एडवांटेज ये मिला इनको कि लंबी गर्दन होने की वजह से इनको मतलब क्या मिला, मतलब नेचर के अंदर सरवाइव करने का मौका मिला। इन्होंने गर्दन को मतलब गर्दन के अंदर इनके वेरिएशंस आया, लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हुए, और वो लंबी गर्दन वाले जिराफ जो है वो उन्होंने अपने आप को नेचर में अडेप्ट किया, या नेचर के हिसाब से अपने आप के अंदर अडेप्टेशंस लेके आए, और इसीलिए वो नेचर की वजह से क्या हुए, नेचर के अंदर सेलेक्ट हो गए। ओके, मतलब नेचर के अंदर रह पाए। ओके, तो इस तरीके से आज जो हम जो जिराफ देखते हैं वो क्या है,
लंबी गर्दन वाले जिराफे हमें क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये होता है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर सिर्फ वही स्पीशीज जो होगी वो अर्थ पे सरवाइव करेगी जो अपने आप को नेचर के अंदर सरवाइव मतलब उसके हिसाब से अडेप्टेड होती है, और जो नहीं कर पाती है नेचर के हिसाब से अपने आप को सरवाइव उसके हिसाब से अडेप्टेड, वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, रिजेक्टेड हो जाती है और लास्ट में डाई आउट हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का जो ये पूरा कंसेप्ट है ये यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे, और वीडियो के इस पार्ट 13 के अंदर हम जीन पूल को समझेंगे। मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसका इसीलिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है क्योंकि जो बच्चे आगे जाके साइंस लेंगे, बायो लेंगे उसके अंदर, तो उनको बेसिक जो है कंसेप्ट का क्लियर होना उनके लिए बहुत जरूरी है। ओके, इसीलिए इसका एक अलग से वीडियो बनाया गया है। अब हम देखते हैं जीन पूल क्या होता है। द जीन पूल इज द सेट ऑफ ऑल जीन्स और जेनेटिक इंफॉर्मेशंस इन एनी पॉपुलेशंस यूजुअली ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। जो जीन पूल जो होगा उसके अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है उसी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके, पर्टिकुलर स्पीशीज का मतलब ये यहाँ ऐसा होता है कि यदि आप फ्रॉग की स्पीशीज कंसीडर करते हैं जीन पूल के लिए तो सिर्फ फ्रॉग के बारे में करेंगे। इस तरीके से फिश का करें तो फिश की ही स्पीशीज आपको काउंट करनी पड़ेगी, और यदि आप ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही जो स्पीशीज जो है वो उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा। ओके, तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर स्पीशीज ली आपने फिश, लेकिन फिश भी क्या होती है, वो बहुत अलग अलग तरह की होती है। ओके, तो फिर उसके अंदर क्या करता है कि वो जो स्पीशीज जो होती है उसके अंदर जो एक ही हम पर्टिकुलर स्पीशीज ले रहे हैं उसकी क्या है, जो पॉपुलेशन जो होगी उसके अंदर जो जितनी भी तरह के जो मतलब फॉर्म्स होगी उस स्पीशीज की, उसके सभी जीन्स का जो सेट जो होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, जीन पूल के नाम से क्या करते हैं, उसको मतलब डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो मतलब इसके अंदर कुल मिला के आपको यही बात है कि जो किसी भी जो जीन पूल जो होता है वो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन के अंदर जो उसके जो जीन्स जो होते हैं, कुल जीन्स जो होते हैं, टोटल जीन्स जो होते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, जीन पूल के नाम से जानते हैं। क्लियर? पहली चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर स्पीशीज, एक ही स्पीशीज लेंगे हम। मतलब एक ही स्पीशीज का मतलब स्पीशीज जैसे आपने लिए फिश, एक फिश है, लेकिन फिश भी अलग अलग तरह की होती है। ओके, तो उस पॉपुलेशन के अंदर कितनी तरह की फिश होती है, उन डिफरेंट डिफरेंट जो फिश जो होती है उनके जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो उनका जो जीन्स का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, जीन पूल के नाम से उसको आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लियर? A gene pool is a collection of all the genes in a populations। मतलब कुल मिला के जो जीन पूल जो होता है वो क्या होता है, जो एक पॉपुलेशंस जो होती है उसके अंदर जितने भी मतलब होते हैं ना, सारे के सारे जीन्स जो होते हैं उसके कलेक्शंस को क्या करता है, वो शो करता है जीन पूल। क्लियर? दिस कैन बी एनी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन कोई भी हो सकती है। कैसे? फ्रॉग इन पॉन्ड, जैसे पॉन्ड के अंदर फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग की पॉपुलेशन हो सकती है। इसी तरीके से ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज की पॉपुलेशन हो सकती है। किसी भी टाउन के अंदर पीपल का पॉपुलेशन होता है। ये तो आपको नॉर्मली पता होगा कि जब भी हमारे मतलब क्या होती है, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया के अंदर अगर आप पीपल की पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो उसके अंदर पीपल्स ही लेंगे। किसी शहर के अंदर यदि आपको मतलब काउस का पॉपुलेशन काउंट करना तो सिर्फ आप काउस को ही लोगे। ओके, तो आप उसके अंदर दो स्पीशीज जो होती है उनको मिक्स नहीं कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर। क्लियर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ जीन पूल इज नॉट अ रियल प्लेस, मतलब जो जीन पूल जो होता है कोई एक मतलब सिर्फ रियल नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है, काल्पनिक चीज है जिसको आप सिर्फ इमेजिन करते हैं। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एन इमेजनरी कलेक्शंस,
मतलब सिर्फ आप क्या करते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर सपोज नहीं करते हैं लेट द साइड एक्स इक्वल टू, तो इसी तरीके से जो जीन पूल जो होता है वो सिर्फ एक इमेजनरी कलेक्शन होता है। ओके, और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं ना, जिसको आप मतलब जिसका कोई फैक्ट नहीं है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं। मतलब कुल मिला के जो जीन पूल जो होता है वो क्या होता है, एक इमेजनरी कलेक्शन होता है। क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है कि ये फ्रॉग की पॉपुलेशंस को क्या करा है, दिखाया गया है। किसकी पॉपुलेशंस है, ये फ्रॉग की है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉग जो है वो एक स्पीशीज है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप जो देख रहे हैं ना फ्रॉग, मतलब कितने तरह के फ्रॉग आपको दिख रहे हैं, एक ग्रीन, एक रेड और एक पर्पल, मतलब कितने तरह की फॉर्म मतलब आपको यहाँ दिख रहे हैं। फ्रॉग के जो मतलब 3 फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो मतलब ये जो हो गए हैं, ये इसके क्या हो गई है, फॉर्म्स हो गई है। ठीक है ना, फ्रॉग स्पीशीज एक है बट ठीक है, लेकिन उसके जो टाइप्स जो हो गए हैं उसके अंदर 3 तरह के फ्रॉग हैं, और ये तीनों तरह के फ्रॉग मिलके क्या बना रहे हैं, फिश की जो है वो पॉपुलेशंस जो है उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि पॉपुलेशंस का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन में सिर्फ स्पीशीज एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स रहते हैं, और वो सभी इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशंस बनाते हैं। अब ये क्या है कि जैसे आप ये आपने ग्रीन फ्रॉग लिया है, तो ये ग्रीन फ्रॉग के क्या है, जीन्स है। ओके, ठीक है, ये सब ग्रीन फ्रॉग के क्या है, जीन्स है ये। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या लिया है, रेड फ्रॉग है, ये आपके पास में क्या है, ये रेड फ्रॉग है। ओके, तो इसका जो जीन जो है वो एक है, मतलब एक है, तो ये इसका एक जीन का सेट ये दिखा दिया है। यहाँ पे पर्पल कलर के कितने हैं, मतलब 2 फ्रॉग हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे कितने सेट हैं, यहाँ पे इसके जीन कितने हैं, 2 मतलब दिखाए गए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि मतलब जो जीन पूल जो होता है वो क्या होते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है, जो पर्टिकुलर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है उसके सभी इंडिविजुअल्स के जो जीन्स जो होते हैं, टोटल जीन का जो सेट जो होता है उसको क्या करते हैं, जीन पूल से क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये आपने समझ लिया है कि मतलब जीन पूल क्या होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों को क्या होता है, पॉपुलेशंस का मतलब एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि पॉपुलेशन होती क्या है, तो उसको भी मैं बता देती हूँ। ए पॉपुलेशन इज ए कम्युनिटी और ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स और एनी living organism that can reproduce with each other and have fertile and viable offsprings. Okay, पॉपुलेशंस जो होता है ना वो एक क्या होता है, कम्युनिटी और ग्रुप होता है। ओके, अब ये जो कम्युनिटी और ग्रुप जो होगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है, कम्युनिटी और ग्रुप जो होता है एक ही चीज होती है। ये जो कम्युनिटी है या जो ग्रुप होगा वो किसका होगा, एनिमल्स का हो सकता है, एनिमल्स की पॉपुलेशन हो सकती है, प्लांट का पॉपुलेशन होता है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती है उसकी पॉपुलेशन हो सकती है। लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं कि मतलब जो पॉपुलेशंस के अंदर जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब जो पॉपुलेशंस के अंदर जो मेल और फीमेल जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, और एंड हैव फर्टाइल, और हैव फर्टाइल का मतलब ये होगा कि उन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। और रिप्रोड्यूस मतलब करने के बाद में जो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, उनके जो बच्चे बनेंगे वो वाइबल होते हैं। वाइबल का मतलब ये होता है कि जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं उनको सराउंड मतलब उनके मतलब जब वो किसी नए एनवायरनमेंट में आते हैं तो उसके अंदर अडेप्टेड होने की क्या होती है, उनके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ओके, तो मतलब कुल मिला के जो पॉपुलेशंस जो होती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गए हैं कि मतलब जो उसके इंडिविजुअल्स जो होंगे पॉपुलेशंस के, उसके अंदर एक तो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी, रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी के बाद में जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उसके अंदर भी क्या होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उसके अंदर भी नेचर के अंदर अडेप्टेड होने की कैपेसिटी 99% होती है। ओके, 1% जो होता है वो एक्सेप्शनल होता है हर चीज में। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम अभी मैंने फ्रॉग का पॉपुलेशन समझाया था आपको, अब यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है। ओके, आप तो देखेंगे कि ये जो ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन होती है उसमें जो स्पीशीज जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग है। ओके,
लेकिन इस जो पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो उसमें ह्यूमन बींग है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है वो ह्यूमंस जो है वो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, ओके, इस पॉपुलेशन के अंदर रह रहे हैं। तो कोई ऐसे पॉपुलेशन के अंदर देख सकते हैं कि आप मतलब कोई अमेरिकन हो सकता है, कोई एशियन हो सकता है, कोई मतलब किसी मतलब ऑस्ट्रेलियन हो सकता है। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन को शो करते हैं, ओके। एक प्लेस के ऊपर सपोज आप इस तरह के आदमी रह रहे हैं और वो मतलब सब मिलके क्या बना सकते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। ये मैंने आपको लिया है मतलब अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन का एग्जांपल दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर कलर के हिसाब से ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, वेरिएशंस होते हैं। जैसे कोई व्हाइटिश कलर का होता है, कोई व्हीटिश कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है, कोई ग्रे कलर का, सॉरी मतलब इस तरीके से पर्सन जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो वो सब भी मिलके क्या बनाते हैं, मतलब वो सारे कलर्स, डिफरेंट कलर्स वाले जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, पॉपुलेशंस बनाते हैं। बस पॉपुलेशंस के अंदर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही आपको क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है इसके अंदर, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो मतलब ये जो पॉपुलेशंस जो बनी है ना, वो इतने तरह के मतलब ये जो इतने जो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स का जो फॉर्म्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, वो पॉपुलेशंस को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ओके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉपुलेशंस जो होते हैं वो भी आपको साइंस के हिसाब से मतलब ये टर्म का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। और वीडियो के इस पार्ट 17 के अंदर भी हम इवोल्यूशंस टॉपिक को ही कवर करेंगे और उसके अंदर भी हम स्पीसीएशंस का टॉपिक जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसका जो लास्ट 4th पार्ट है हमारा आइसोलेशंस ऑफ पॉपुलेशंस, उसको वीडियो के इस पार्ट के अंदर समझेंगे और इसके कंसेप्ट को एकदम डिटेल से समझेंगे, ओके। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशंस, जैसे नाम से आपको पता होना चाहिए आइसोलेशन। अभी आइसोलेटेड वर्ड बहुत चल रहा है कोरोना के अंदर, मतलब किसी को भी क्या कर देना, अलग कर देना है मतलब, ओके। तो यहाँ पे भी जो आइसोलेशन का मतलब है वही सेम होता है कि मतलब आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट जीन वेरिएंट वाले जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशंस बनाते हैं, ओके। तो उस मतलब जो पॉपुलेशंस के अंदर जो अलग अलग जो जीन वेरिएंट होते हैं उनको मतलब उनका क्या है, किसी वजह से क्या हो जाना है, आइसोलेट हो जाना है, अलग अलग हो जाना है, ओके। तो ये जो मेथड है इससे भी क्या होता है, ये भी स्पीसीएशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होता है इसका जो होता है यहाँ पे होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये भी क्या करते हैं, जो जो प्री एग्जिस्टिंग जो स्पीशीज होती है उससे क्या बनाते हैं, नई स्पीशीज का फॉर्मेशंस करते हैं, ओके। तो हम इस पूरे मेथड को देखते हैं किस तरीके से ये मतलब न्यू स्पीसीएशन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। When a population of a species splits into two, मतलब जब एक पॉपुलेशन जो होती है ना उसके जो अंदर जो अलग अलग तरह की जो स्पीशीज जो है मतलब क्या होती है, वो क्या हो जाती है, वो दो हिस्सों के अंदर क्या होती है, वो ब्रेक हो जाती है। स्प्लिट का मतलब यहाँ पे है ब्रेक हो जाना, ओके। ये स्प्लिट का मतलब टूट जाना। तो मतलब कितनी बन गई, दो पॉपुलेशंस बन गई, ओके। इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। फिर क्या हो जाएगा, जब वो अलग हो जाएगी तो फिर क्या हो जाता है कि उसके अलग होने के बाद में वो क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और वो क्या बनाते हैं, एक न्यू स्पीशीज बनाते हैं। इसे ही हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशंस के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मेथड जो होता है मतलब वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो पॉपुलेशंस जो होती है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है, और फिर उसके बाद में ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ में क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत वेरी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को यहीं पे आपको समझना है।
और फिर जब एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, किसी और थर्ड पर्सन के साथ में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे ये दोनों ग्रुप्स। ओके, और फिर ये क्या बनाएंगे, उनके साथ में रिप्रोड्यूस करके एक न्यू स्पीशीज बनाएगी, इसी को हम कहते हैं स्पीसिएशन। ओके, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। व्हेन अ पॉपुलेशंस ऑफ बीटल्स फीड ऑन बुशेस ऑन अ माउंटेन रेंज, मतलब बीटल मतलब एक क्या है कि मतलब बीटल की पॉपुलेशंस को बताया गया है और वो क्या कर रही है कि मतलब माउंटेन के ऊपर क्या करने गई है, मतलब अपना खाना खाने गई है। ओके, क्या करते हैं वो, प्लांट्स को करते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या खाते हैं वो बुशेस, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको ईट करने गई है। ओके, सम में स्टार्ट फीडिंग ऑन नियर बाय बुशेस फाइंडिंग एंट्री इन अ न्यू सब पॉपुलेशन। तो उनमें से कुछ जो है, मतलब कुछ बीटल्स जो है वो क्या कर रही हैं कि मतलब अपना खाना मतलब ढूंढते ढूंढते वो क्या करती है, एक दूसरी न्यू सब पॉपुलेशंस के अंदर क्या करती है, घुस जाती है। मतलब ओके, तो मतलब इसको मतलब उस नया मतलब अपना खाना खाना ढूंढते ढूंढते क्या करती है, नई जगह पे क्या करती है, एंट्री कर लेती है। ओके, अब इस पिक्चर्स के अंदर ये बीटल की पॉपुलेशंस बताई गई है। ओके, इसमें से है कि मतलब जो ये बीटल्स जो है वो क्या कर रही है कि माउंटेन के ऊपर क्या करना मतलब क्या करने गई है, फूड की मतलब खाना खाने के लिए गई है। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि घूमते घूमते क्या है कि ये जो बीटल्स जो है वो बाय मिस्टेक जो होती है वो मतलब कुछ इधर आप देखेंगे कि इधर इधर सपोज ये राइट साइड में चली गई। ओके, ओके, और कुछ जो है ये इधर लेफ्ट साइड के अंदर मूव कर गई है। ओके, तो मतलब क्या होता है कि फिर जब ये राइट साइड के अंदर जाती है तो वहां पे ऑलरेडी क्या होता है, पहले से ये बीटल्स प्रेजेंट है। और तो क्या करती है कि फिर ये बीटल्स जो होती है वो यहीं पे मतलब क्या करती है, इनके साथ रिप्रोडक्शंस जो है वो मतलब स्टार्ट करके अपनी पॉपुलेशंस को इंक्रीज करती है। लेकिन जो मतलब ये वाली बीटल्स और ये वाली बीटल्स जब क्या करती है कि जब रिप्रोड्यूस करती है ना, तो उससे क्या होता है कि एक नई वेरिएशंस मतलब दोनों के कॉम्बिनेशंस वाली क्या बनती है, एक स्पीशीज बनती है जो क्या होती है, एकदम न्यू होती है। ओके, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ये वाली बीटल जो होती है वो भी मतलब फूड की सर्च में बाय मिस्टेक इस मतलब इस वाली एरिया के अंदर एंट्री करती है जहाँ ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, मतलब पहले से एक सब मतलब दूसरी एक पॉपुलेशन है, इसका नाम है सब पॉपुलेशन ए। ओके, इधर जो सब है बी, सब पॉपुलेशन बी। ओके, मतलब ये जो है वो दोनों अलग अलग है। ओके, तो मतलब जब ये वाली बीटल्स और ये वाली बीटल्स जो होती है वो आपस में क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है यहाँ पे। तो फिर क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करने के बाद में क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग जो स्पीशीज बनेगी वो क्या बनेगी, इसके और इसके कॉम्बिनेशन वाली बनेगी। ओके, तो मतलब वो क्या होगा कि एकदम वो जो स्पीशीज जो होगी वो एकदम न्यू होगी, मतलब इन दोनों के से क्या होगी, एकदम डिफरेंट होगी और नया वेरिएशन जो होगा वो डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब कुल मिला के ये जो पॉपुलेशंस जो है वो मतलब क्या है कि किसी भी ज्योग्राफिकल बैरियर, यहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर कौन सा है, ये माउंटेन। माउंटेन की वजह से क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशंस जो हुई वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। ओके, और दोनों मतलब जब दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई ना तो ये इसके जो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग मतलब क्या करने लगे, मतलब दूसरी जो पॉपुलेशन जहाँ पे ये इन्होंने एंट्री करी वहां पे इस वाली पॉपुलेशन और इस वाली पॉपुलेशन के साथ में क्या किया, मतलब रिप्रोड्यूस करना चालू कर दिया। और ये जो वाली पॉपुलेशन है ना और ये जो पॉपुलेशन है वो एकदम क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों स्पीशीज जो बनी है वो यहाँ पे क्या है, वो एकदम नई स्पीशीज बनेगी। ओके, ये भी नई बनेगी एकदम और ये नई बनेगी, और ये जो दोनों न्यू स्पीशीज होगी वो एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होगी। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि इनका जो जीन जो होंगे इनके वो एकदम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, फिर जब ये मतलब ये जो स्पीशीज जो होगी बाई चांस ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज, ओके, जब बाई चांस कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, फिर वो इंटरब्रीड नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके, तो मतलब कुल मिला के अपने को यही समझना है कि मतलब आइसोलेशन होने के बाद में क्या बनती है, एक नई स्पीशीज जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है वो मैंने आपको इस पिक्चर से समझा दिया है। ओके,
अब यहाँ पे यही समझाया गया है कि दे रिप्रोड्यूस विद देम सो जीन्स एंटर इन ए न्यू पॉपुलेशन। मतलब क्या करते हैं, देव रिप्रोड्यूस जो वो है, मतलब वो बीटल पॉपुलेशंस है जिनके अंदर क्या हुआ था, आइसोलेशन हुआ था। ओके, वो किनके साथ में रिप्रोड्यूस करती है, वो सब पॉपुलेशंस। ये दैम वर्ड जो आया है वो सब पॉपुलेशन ए और बी के लिए आया है, उनके साथ में क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, रिप्रोड्यूस करने के से क्या होता है कि मतलब जब मतलब दो अलग अलग तरह की वैरायटी मतलब जो होगी रिप्रोड्यूस करेगी, तो क्या बनेगी, एक नई पॉपुलेशंस जो होगी वो क्या करेगी, बनेगी। और उस नई पॉपुलेशंस के अंदर क्या होंगे, मतलब जो दोनों पॉपुलेशंस जो थी ना, एक तो सब पॉपुलेशंस और एक जो अलग हुई थी, उन दोनों पॉपुलेशंस के क्या होंगे, उसके अंदर जीन्स एंटर होंगे। ओके, इसकी वजह से क्या बनेगी, एकदम नई स्पीशीज का यहाँ फॉर्मेशन होगा। अल्टीमेटली द टू ग्रुप्स विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर एंड न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म। मैंने ये आपको समझा दिया कि जब वो दोनों स्पीशीज जो मतलब एक दूसरे के मतलब जो वो दोनों ग्रुप्स जो है ना, मतलब वो जो दोनों ग्रुप्स जो नए बने हैं वो क्या होंगे कि फिर वापस से एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के जो नई स्पीशीज जो बनी है उनके जो जीन्स जो हैं वो क्या है, एकदम अलग हैं, डिफरेंट है। ओके, तो मतलब जो अगर सपोज वो इंटरब्रीड करते भी हैं, तो जो उनका ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। ओके, तो इसीलिए वो इंटरब्रीड करते ही नहीं, यार करते हैं तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग जो बनता है वो सरवाइव नहीं करता है। कुल मिला के मतलब क्या होता है कि एक नई स्पीशीज जो होती है वो पॉपुलेशन के आइसोलेशन होने के बाद क्या बनती है, फॉर्म्ड होती है। सिर्फ हमें यहाँ करना यही देखना है कि जब किसी भी पॉपुलेशन का आइसोलेशन होता है तो क्या बनता है, एक न्यू स्पीशीज बनती है, और उसी को हम कहते हैं स्पीसीएशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस जो है वो स्पीशिएशन के अंदर मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है या नहीं है, तो हमारे को ये समझाना है। या जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस जो होता है वो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है या नहीं, तो हमें इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे यस, ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज लीड्स टू स्पीसीएशंस। मतलब किसी भी एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मतलब एक स्पीशीज का मतलब पॉपुलेशंस की जो स्पीशीज जो होती है ना, मतलब जो पॉपुलेशंस होते हैं उसके जो इंडिविजुअल से मिलकर बनती है, अलग अलग इंडिविजुअल से मिलकर बनती है। यदि उनका किसी वजह से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है, उनका आइसोलेशन हो जाता है किसी ज्योग्राफिकल करेक्टर की वजह से। यहाँ पे ज्योग्राफिकल करेक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कोई रिवर हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकता है, कोई रोड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मतलब कुल मिला के जो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस है किसी भी इंडिविजुअल्स का, वो इसकी वजह से क्या होता है, एक नई स्पीसी मतलब क्या बनती है, स्पीशीज बनती है, तो उसी को कहते हैं हम स्पीसीएशन। ओके, तो मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो होता है वो स्पीसीएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्प्लिटिंग ऑफ existing species into two new species followed by their geographical isolations bring about reproductive isolation। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब क्या होता है कि जब ये जो मतलब जब दो पॉपुलेशन का क्या हो गया है, स्प्लिटिंग हो गई है, वो अलग अलग हो गई है, उसके बाद में क्या बन गई है, नई स्पीशीज बन गई। नई स्पीशीज बनने के बाद में क्या होता है, वो भी मतलब जो नई स्पीशीज जो बनती है उसके बाद में क्या होता है, उनके अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो नई स्पीशीज बनेगी उसके बाद में वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं वो दोनों नई स्पीशीज एक दूसरे से, और उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है इसके ऊपर। और ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस क्या होते हैं, इन दोनों में भी डिफरेंस आपको समझाओ तो भी आपको वहां बताना पड़ता है। तो मतलब इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीशीज गेट सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप्स बाय एक्यूमुलेशंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन देम। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जब दो स्पीशीज जो होती है, मतलब एक ही मतलब जो पॉपुलेशंस जो होती है ना, एक स्पीशीज की पॉपुलेशंस है उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो सेपरेट हो रही है। सेपरेट होने के बाद क्या करती है, वो दो ग्रुप्स के अंदर सेपरेट हो जाती है, मतलब ठीक है। फिर ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो किसी सब पॉपुलेशंस के अंदर चले जाते हैं, फिर वहां जाके क्या करते हैं वो मतलब उनके साथ में रिप्रोड्यूस करते हैं और नई स्पीशीज बनाते हैं। ओके,
तो नई स्पीशीज होने के बाद में ऐसा क्या होता है कि उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है। तो मतलब जो नई स्पीशीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर वापस से जो मतलब पॉपुलेशन की ये जो स्पीशीज जो होती है वो आपस में क्या करती है, इंटरब्रीड नहीं कर सकती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हम ज्योग्राफिकल जो आइसोलेशंस होता है उसको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस क्या होता है। Geographical isolations occurs when a geographical barrier prevents contact and breeding between members of a population। जो geographical isolations जो होता है वो किसकी वजह से होता है, geographical barrier की वजह से होता है। और ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर जो होता है वो किसके बीच में बनता है, जो पॉपुलेशंस जो होती हैं उनके मेंबर्स के बीच में क्या बनता है, ज्योग्राफिकल बैरियर बन जाता है। ओके, तो उस ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या करते हैं, ये जो पॉपुलेशंस के जो मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ना तो कांटेक्ट में आ सकते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तब तक वो क्या करेंगे, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, इंटर ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसी को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशंस के मेंबर्स जब किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या कर सकते हैं, की वजह से ना तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह का जो आइसोलेशंस होता है उसको हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस कहते हैं। अब ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जियोग्राफिकल बैरियर्स कैन इंक्लूडेड कौन कौन से हो सकते हैं, बॉडीज ऑफ वाटर, इसके अंदर रिवर आ सकते हैं, पॉन्ड आ सकती है, लेक कुछ भी आ सकता है, माउंटेन रेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट, सिटीज एंड रोड्स जो हैं वो सब जियोग्राफिक बैरियर्स के अंदर इंक्लूडेड किए जा सकते हैं। इसकी वजह से क्या होती है कि कोई भी जो दो पॉपुलेशंस जो कोई भी एक पॉपुलेशंस जो होती हैं वो क्या हो जाती है, दो ग्रुप के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनकी वजह से। तो ये क्या है, एक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। तो इसकी वजह से अगर कोई पॉपुलेशंस के अंदर स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कैन क्रिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यदि ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस भी होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस में क्या होता है कि व्हेन आइसोलेटेड ग्रुप्स कम बैक इनटू कांटेक्ट दे डू नॉट इंटरब्रीड। मतलब किसी वजह से मतलब क्या हुआ है, वो आइसोलेट हुआ है। आइसोलेट का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशंस के मेंबर किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या हुए, सेपरेट हुए। ओके, लेकिन फिर कभी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो है वो इंटरब्रीड नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसको ही हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जब वो एक दूसरे से आइसोलेट हो गई थी ना, मतलब जब उनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया था उसके बाद वो किसमें मतलब रिप्रोड्यूस करके उन्होंने क्या बनाई, न्यू स्पीशीज बनाई। और जब वो मतलब जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है ना तो वो एकदम क्या होती है, दोनों जो होती हैं, दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो दोनों दो डिफरेंट न्यू स्पीशीज बन के एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब वो रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं इस। ओके, अब इसी चीज को जियोग्राफिकल आइसोलेशंस और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस है इसको हम बीटल की पॉपुलेशन से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई गई है, बीटल की पॉपुलेशंस दिखाई गई है। ओके, तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि बहुत सारी बीटल्स जो है, ओके, इसके अंदर पॉपुलेशंस के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की बीटल्स आपको दिखेगी। फिर क्या हुआ, रिवर अराइजेस इफेक्टिवली स्प्लिटिंग द पॉपुलेशन। फिर क्या हुआ, किसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ होगा यहाँ पे। ओके, मतलब तो उसके अंदर क्या हुआ कि ये एक रिवर बन गई और रिवर के बनने के बाद में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशंस के जो कुछ मेंबर थे वो इस तरफ रह गए और मतलब रिवर के इस तरफ रह गए और कुछ पॉपुलेशंस के मेंबर्स जो है वो इस तरफ रह गए। मतलब यहाँ पे बीटल पॉपुलेशन, मतलब कुछ बीटल्स इधर की तरफ है रिवर के और कुछ बीटल्स जो है वो इधर की तरफ है।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, पॉपुलेशंस का आइसोलेशन हो गया, लेकिन ये आइसोलेशन किसकी वजह से हुआ है, रिवर की वजह से हुआ है। तो ये रिवर क्या है, एक ज्योग्राफिकल बैरियर है, इसीलिए इस तरह का जो आइसोलेशंस जो होता है उसको हम जियोग्राफिकल आइसोलेशंस कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो पॉपुलेशंस जो दोनों सेपरेट हुई थी, मतलब ये वाली पॉपुलेशंस और ये वाली पॉपुलेशन दोनों सेपरेट हुई थी, तो लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये वाली पॉपुलेशंस जो होती है वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। ओके, रिप्रोड्यूस करने के बाद में क्या करती है, अपनी पॉपुलेशंस को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे नंबर इंक्रीज हो गया है। ओके, फिर क्या होता है कि इनका नंबर जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे मतलब क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना इनका, तो इनके अंदर क्या होगा, वेरिएशंस जो होगी वो क्या होगी, डेवलप होगी। ओके, तो उसकी वेरिएशन की वजह से जो एट लास्ट मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो हमें मिलेगी, वो एट लास्ट हमें क्या मिलेगी, न्यू स्पीशीज मिलेगी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से जो सेम प्रोसेस जो होगा वो भी इधर की तरफ भी ऐसा ही होगा। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो वाली जो बीटल्स है वो भी क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशंस को इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि उनके अंदर जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे, वेरिएशंस जो होते हैं वो डेवलप होंगे। क्यों, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो आता है, और फिर धीरे धीरे ये वेरिएशंस क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है, और फिर जब ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो क्या बनाता है, एक न्यू स्पीशीज बनाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हुआ कि आफ्टर मैनी जनरेशंस ईच पॉपुलेशंस इवॉल्व जेनेटिक डिफरेंसेस, मतलब ये हुआ कि मतलब बहुत जनरेशन के बाद में क्या हुआ कि मतलब जो पॉपुलेशंस बनी ना इनकी, वो एक क्या हुआ, एक नए जेनेटिक डिफरेंसेस के साथ में पैदा हुई, मतलब एकदम न्यू स्पीशीज जो है वो बनी। ओके, इस पिक्चर्स में ये बताया गया है। फिर ये बताया गया है कि मतलब क्या हुआ कि आफ्टर द रिवर ड्राइज अप जेनेटिक डिफरेंसेस प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। फिर क्या हुआ कि ये रिवर जो है, ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो इस लास्ट पिक्चर्स में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें इसलिए नहीं दिखाई दिया होगा कि वहां पे क्या होगा कि फिर बहुत पानी की कमी हो गई होगी, और फिर ये रिवर्स जो क्या हो गई वहां पे ड्राई हो गई, मतलब सूख गई। तो सूखने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों स्पीशीज जो हैं वो क्या हुई, एक दूसरे के क्या हुई, कांटेक्ट में आई। ओके, ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज। ओके, तो ये दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, लेकिन कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ कि जब ये कांटेक्ट में आई तो ये भी स्पीशीज क्या थी, न्यू स्पीशीज थी। ओके, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मतलब इसके जो मतलब ये जो स्पीशीज जो बनी ना, इसका जीनोटाइप अलग था, और ये जो स्पीशीज जो बनी इसका भी क्या था, जीनोटाइप ये मतलब क्या था, डिफरेंट था। ओके, क्यों, क्योंकि मतलब ये था कि मतलब ये क्या है कि ये जब बीटल्स बनी तो इनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग था, तो उसके अंदर इन्होंने रिप्रोड्यूस की वजह से वेरिएशंस डेवलप आए, तो एकदम नई स्पीशीज बनी। दोनों मतलब कुल मिला के क्या है, नई स्पीशीज बनी। लेकिन जब ये ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म हो गया और एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, तो मतलब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं किया। है तो एक ही तरह की बीटल्स, लेकिन ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस की वजह से क्या हुआ कि मतलब बहुत टाइम तक ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से सेपरेट हो गई थी। इसकी वजह से इन दोनों में वेरिएशंस डेवलप हुए। वेरिएशंस डेवलप होने की वजह से एकदम नई स्पीशीज बनी, और नई स्पीशीज बनने के कारण इनके बीच में क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस भी हो गया। ओके, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड नहीं किया। ओके, तो इस पिक्चर्स में आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन थी वो बीटल पॉपुलेशन ही है, और ये आप में लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये भी बीटल पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो बीटल पॉपुलेशन जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एकदम क्या है, न्यू है, एकदम डिफरेंट है। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे, ये दोनों मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पॉपुलेशंस थी उसके अंदर क्या थे, मेंबर्स जो थे वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जब इन मेंबर्स के बीच में क्या हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, और उस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ये एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि इस पिक्चर से आपको क्या हुआ होगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का डेफिनेशंस क्या होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज absence of interbreeding between members of different species of a population। तो मतलब जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है वो क्या होता है, जब
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस का मतलब ये होता है कि जब पॉपुलेशंस की जो डिफरेंट स्पीशीज जो होती है, जब उसके मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस। और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस के लिए जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो होता है वो होता है ज्योग्राफिकल बैरियर। इस ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से ही क्या होता है कि जो दो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, इंटरब्रीडिंग जो होती है वो बंद हो जाती है। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, भले वो पॉपुलेशंस के एक ही मेंबर्स हों, ओके, एक ही पॉपुलेशंस के मेंबर हो, लेकिन ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस हो जाता है और उसकी वजह से वो इंटरब्रीड नहीं करते हैं, एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस का जो डेफिनेशंस वाला कंसेप्ट है वो भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और इसका एक जो मतलब क्वेश्चंस आपको जरूर पूछा जाता है। ओके, ये आपकी एक एनसीईआरटी की बुक में एक ये पिक्चर्स दिया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब जो बीटल्स जो हैं, मतलब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 मतलब क्या दिखाई गई, 4 पिक्चर्स दिखाई गई है, लेकिन ये यहाँ पे रेड कलर की बीटल्स का क्या है पिक्चर्स है, और यहाँ पे जो ये बीटल्स जो है वो थोड़ी क्या है, मोटी है। ओके, फिर यहाँ पे ये दो पिक्चर्स जो आप देखेंगे इस पे पतली है। ओके, फिर ये जो बीटल्स देखेंगे इसमें वापस हेल्दी है। ओके, तो ये जो पिक्चर्स पहली बात तो ये शो करी है। दूसरी पिक्चर्स ये दिखा रही है कि जैसे ये मतलब पतली हो गई है, मतलब ओके साइज के अंदर, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या हो रहा है कि ज्योग्राफिकल मतलब किसकी वजह से ये पतली हुई, इनको या तो खाना नहीं मिला होगा या मतलब कोई और दूसरी कंडीशंस जैसे वहां पे हो सकती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, माइग्रेशंस नहीं किया है। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, आपको ये क्या दिख रही है, पतली दिख रही है। ओके, लेकिन फिर बाद में आप वापस ये देख रहे होंगे कि वापस ये कुछ टाइम बाद क्या हो गई है, मोटी हो गई है, तो हेल्दी हो गई है। ओके, तो मतलब कुल मिला के इन्होंने माइग्रेशन नहीं किया, तो मतलब माइग्रेशन करने का मतलब इन्होंने कोई भी मतलब ये किसी भी तरीके से क्या हुई है, आइसोलेट नहीं हुई, मतलब किसी के तरह का मतलब इनके बीच में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हुआ है इन बीटल्स के बीच में। ओके, ये जहां है वहीं की वहीं आपको दिख रही है, लेकिन इनका जो साइज जो है इसके अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, और नहीं किसी तरह का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस जो रहा है वो आपको दिख रहा है। मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस का मतलब यहाँ पे आपको जो रेड कलर की जो बीटल्स है वही, मतलब ये जो रेड कलर की बीटल्स जो है मतलब वो आपको दिख रही है, मतलब इनका जो जेनेटिक जो डिफरेंसेस जो है वो इसके अंदर बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब आता है कोई स्पीशीज जो है वो यहाँ पे इसमें फॉर्म्ड नहीं हो रही है, इस पिक्चर्स में आपको ये दिखाया गया है। ओके, अब समझते हैं क्यों इनका साइज ऐसा ही है, फिर बाद में हेल्दी हो गई है, तो इसको अब आपको समझ लेना जरूरी है। तो as the populations of beetle increases, the bushes suffer from a disease and availability of food for beetle decreases. अब इसमें ये बताया गया है कि मतलब ये जो बीटल का जो साइज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये हेल्दी है। ओके, फिर क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पे हेल्दी है क्योंकि आप देखेंगे कि इनके जो पीछे का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो जिस बुशेस के अंदर वो देख मतलब है वहां पे वो इनसे इनको खाना जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है। ओके, लेकिन जब ये सेकंड और थर्ड कंडीशंस में आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके अंदर देखेंगे जो पीछे का बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है आपको, लाइट ग्रीन, मतलब वहां की जो बुशेस जो गई है वो क्या हो गई है, सूख गई है इन दोनों कंडीशंस के अंदर। ओके, तो मतलब इसकी वजह से इनको खाना प्रॉपर नहीं मिला है, तो इसकी वजह से इनकी हेल्थ डाउन हो गई है और ये पतली पतली सी आपको दिखाई देंगी। लेकिन वापस से ये जो कंडीशंस जो है थर्ड कंडीशंस, इसमें ये बताया गया है कि वापस जो आप देखेंगे बैक का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, मतलब ग्रीन हो गया, मतलब वापस से जो बुशेस जो है वहां का जो एनवायरनमेंट जो है वो वापस से कैसा हो गया है, अच्छा हो गया है। ओके, तो इनको खाना वापस से प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, तो ये वापस जो बीटल्स जो है वो क्या हो गई है, हेल्दी हो गई है। क्लियर, तो यहाँ पे यही समझाया गया, सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से जो है इनके साइज के अंदर क्या आया है, डिफरेंसेस आया। आप ये मत समझिए कि मतलब ये जो स्पीशीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है तो ये कुछ नया स्पीशीज फॉर्म्ड हो गई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। ओके, the size of the beetles decreases but after a few years as the plant disease is eliminated and enough food is available for the beetles as they come back to their normal size. This type of changes is not inherited. मतलब इसके अंदर वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी वही है कि पहले बीटल का जो साइज जो हुआ था वो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, लेकिन फिर वापस से क्या हुआ,
क्यों हुआ था वो प्लांट मतलब उनका साइज डिक्रीज, क्योंकि जो जिस बुशेस में वो रहती थी वो हो सकती थी किसी डिजीज मतलब की वजह से क्या हो गए थे, वो सारे के सारे प्लांट सूख गए थे। और सारे प्लांट अगर सूख जाएंगे तो बीटल्स को जो फूड जो होगा वो क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएंगे वो मतलब उनका जो साइज जो होगा, उनकी हेल्थ जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्लांट मतलब जो प्लांट के अंदर जो डिजीज थी वो एलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई, तो वापस से बीटल्स को जो है वो फूड जो है वो मतलब मिलने लगा। ओके, और वो वापस क्या हो गई, अपने नॉर्मल साइज के अंदर आ गई। तो ये जो इस तरह का जो चेंजेस जो होता है ना साइज के अंदर, छोटा और बड़ा होना, ये यहाँ पे यही समझाया गया है इस पिक्चर से कि ये जो करेक्टर्स जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, जनरेशंस टू जनरेशंस नहीं जाता है। सिर्फ अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती है एक यदि खराब होती है तो जो मतलब जो उसके ऊपर इफेक्ट आता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, अब ये पिक्चर्स है कि मतलब यहाँ पे आपको दिख रही है रेड कलर की बीटल्स। ओके, इस पिक्चर्स में आपको दिख रही है रेड कलर की बीटल्स, और जो लास्ट में जब आपको जो पॉपुलेशंस मिल रही है बीटल्स की वो भी क्या है, रेड कलर की बीटल्स ही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि नो जेनेटिक चेंजेस हैज अकर्ड इन द पॉपुलेशंस ऑफ बीटल। मतलब ये जो बीटल्स जो आपको मिल रही है ना वो मतलब इनकी पॉपुलेशंस के अंदर क्या है, किसी भी तरह का मतलब क्या हुआ है, जेनेटिक चेंजेस नहीं हुआ है। अगर जेनेटिक चेंजेस आता ना तो मतलब क्या होता कि मतलब इसके बाद में ये जनरेशन आई, इसके बाद में ये जनरेशन आई, ये जनरेशन के बाद में ये जनरेशन आई, अगर कुछ भी जेनेटिक चेंजेस आता मतलब ये बीटल्स जो क्या ये रिप्रोडक्शन तो कर रही है, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता कि यदि इनके अंदर जेनेटिक चेंजेस आते हैं ना तो उसके अंदर क्या आते हैं, वेरिएशंस डेवलप आते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और लास्ट में जो आपको पॉपुलेशंस मिलती है तो उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएशंस डेवलप होता है। लेकिन आपको यहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएशंस डेवलप होने को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेरिएशंस डेवलप होने का मतलब कोई भी अलग कलर की बीटल्स जो है वो आपको नहीं यहाँ पे दिख रही है। मतलब कहने का मतलब जो जेनेटिक चेंज जो है वो यहाँ पे इसके अंदर शो नहीं होता है। The populations get affected for the short durations only due to environmental changes। मतलब ये जो populations के अंदर जो इफेक्ट आया है, मतलब इनके साइज के अंदर जो चेंजेस आया है वो सिर्फ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आया है। ओके, वो एनवायरमेंटल चेंजेस क्या थे, उनको फूड की जो मतलब किसी की वजह से बारिश नहीं होगी, मतलब प्लांट जो हो गए होंगे उनको कोई डिजीज हो गई होगी, तो फूड जो है वो प्रॉपर मात्रा में क्या हुआ, उनको अवेलेबल नहीं हुआ। ओके, तो इस कंडीशन में यही बताया गया है कि मतलब इसके अंदर क्या है, कोई भी न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म्ड नहीं होती है। तो मतलब ये एग्जांपल देने का यहाँ पे यही मतलब है कि मतलब ये जो बीटल पॉपुलेशंस थी, मतलब कुल मिला के ये जो बीटल पॉपुलेशंस थी इनके अंदर क्या है कि फूड की मतलब क्या हो गई थी, इनको बराबर खाना नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने माइग्रेशन नहीं किया, सिर्फ वो उसी प्लेस के ऊपर रही। ओके, तो उसी प्लेस के रहने का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर बीटल पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ, किसी भी तरह का आइसोलेशंस नहीं हुआ, मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस नहीं हुआ। ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस नहीं हुआ तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस नहीं हुआ, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस नहीं हुआ तो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशंस नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी न्यू स्पीशीज के लिए किस तरीके से ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, उसको इस एग्जांपल से समझाया गया है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को दबाना ना भूलें। और नोटिफिकेशंस बेल को यदि आप दबाते हैं तो आपको हर वीडियो का जो अपडेट जो होगा वो मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।